नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, तो वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है यूपी में। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बसपा भी मैदान में है और तमाम ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो यहां पर दावा कर रहे हैं कि इस बार नगर निकाय चुनाव में उनकी जीत पक्की है। जहां एक तरफ है अपना दल कमेरावादी, वहीं दूसरी ही तरफ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। लेकिन इस बीच देखा जाए तो यहां पर एक दूसरे पर निशाना साधने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन कई बड़े बड़े ऐलान भी हो रहे हैं। बात यहां पर अगर की जाए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बारे में, अपने हर एक बयान के चलते अक्सर वह सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब से उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है, तब से दावे यही किए जा रहे हैं कि बीजेपी से सुभाषपा का गठबंधन होगा और बीजेपी ने उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंप दी हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर अब दावा यह किया जा रहा है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव ही अब सपा का विलय बीजेपी में करा देंगे। सपा प्रसपा का यहां पर गठबंधन हो चुका है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको बताते हैं। ओपी राजभर ने यहां पर सपा पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि शिवपाल यादव के सहारे सपा का विलय बीजेपी में होने को जा रहा है। ये सूचना मेरे यहां रात से ही आ रही है, कल तक मैं इसका प्रमाण दे दूंगा। कल तक अखिलेश यादव कहा करते थे कि शिवपाल यादव बीजेपी के इशारों पर बोल रहे हैं। विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव ने ये बात कही थी और अब मुख्यमंत्री ने शिवपाल यादव को जो तरजीह दी वो उसका प्रमाण है। साल 2014 में नेताजी मैनपुरी से चुनाव लड़े और साल 2019 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़े। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव साल 2024 में होने को जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष एकजुटता का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या चाचा शिवपाल यादव यहाँ पर रणनीतियों को बदल देंगे? इस पर हम राय लेंगे हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो कपिल, आपका क्या कुछ कहना है यहाँ पर? क्या वाकई में शिवपाल यादव बीजेपी की तरफ रुख करेंगे अखिलेश यादव के साथ? क्योंकि जब उन्होंने अखिलेश संग अपनी नाराजगी जाहिर की थी यूपी के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद, तब कहा गया कि वह बीजेपी से जुड़ जाएंगे। अपर्णा विष्ट यादव पहले से ही बीजेपी में, आपको क्या लगता है? जहाँ तक शिवपाल यादव की बात है तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब अखिलेश यादव यानी कि जो विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला था और ख़त्म हुआ, तब दोनों के बीच में दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि सपा प्रमुख जो मुलायम सिंह यादव थे वो हमारे बीच नहीं रहे, पार्टी के बीच में नहीं है। उसके बाद वापस से जो दूरियां थी वो उन दूरियों में कमी आई है और अखिलेश यादव के संग संग शिवपाल यादव जो है वो काफ़ी अब वापस से समाजवादी पार्टी को एकजुट करने में, वो सब उस पार्टी को वहाँ तक पहुँचाने में जहाँ उसकी ख्याति और वो पार्टी जानी जाती थी, उसके लिए अब वो एक तौर पर जुड़ गए और मुझे नहीं लगता कि वो किसी और पार्टी में फिलहाल जाने वाले हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है, सपा और बीजेपी का यहाँ पर गठबंधन होता हुआ नजर आएगा आगे चलकर? नहीं, मुझे नहीं लगता सपा और बीजेपी का गठबंधन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। वहीं सपा की अगर बात करी जाए तो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर वो सबसे बड़ी पार्टी है और सपा नहीं चाहेगी कि वो अपना गढ़ खत्म कर दे, यानी कि अगर भाजपा के संग वो विलय कर लेती है तो फिर उसके वोटर जो है वो, और खास तौर पर MY फैक्टर जो है वो सारा चला जाएगा और उसके वोटर फिर वो वोटर नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि मायावती जी पहले ही चुनाव से हट चुकी हैं और समाजवादी पार्टी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर फिर यही हो जाएगा कि भाजपा ही है जो है और बाकी सब इनकी B और C टीम है, तो कतई नहीं चाहेगी सपा ऐसा करना। बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात खुलकर रखी है, तो साफ होता है यहाँ पर कि अब बीजेपी के साथ सपा बिल्कुल भी विलय नहीं करेगी। लेकिन एक वक्त था जब बीजेपी सपा का गठबंधन था, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन था, बसपा के साथ भी था, सुभाषपा के साथ भी था, लेकिन सभी के साथ गठबंधन टूट गया। अब लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी, आगे वह अपनी ही रणनीतियों पर चलेंगे, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव पर पूरा भरोसा है डिम्पल और अखिलेश को और साथ ही साथ पूरे ही यादव कुनबे को। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2024 में के सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के सपने को पूरा कर पाएंगे अखिलेश यादव, PM पद तक वह पहुंच पाएंगे, ये पार्टी नेशनल लेवल तक पहुंच पाएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।